क्या कोई नहीं लगता कि सरकार का अपने पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है? किया नहीं जा रहा है, मुस्तकिल करती आ रही है। आज पत्रकार पे हुआ है, आए दिन तो आप पुलिस पे देखेंगे इनके कोई भी मुखालिफ कोई जरा सा भी कुछ एक्टिविटी करे तो यहाँ कुछ नहीं है। मैं हमेशा से कहता हूँ, मेरा मौक़िफ़ है, ये पुलिस स्टेशन इनके प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है। आम लोगों को कोई भी एक ज़रा सा चूं चढ़ा करे, इनके लोग फ़ोन करके, इनके टॉप टू बॉटम यही हाल है। कोई इंसाफ पसंद नहीं है, जो फ़ौरन फ़ोन करेगा उसके ऊपर FIR करो, इनको अंदर करो। और इनके आदमी 10 गुना करके भी, अभी आप देखिए इनके लोगों के ऊपर अगर FIR हुआ भी तो आप देखेंगे बड़े आसानी से सब सारा मामला फिर सलटा लिया जाएगा, बहुत सहूलत और आसानी के साथ। हमें इस वक्त ये कहना है कि अवाम से इस वक्त दरख्वास्त करनी है, अवाम तुम जाग जाओ। ये सब जो है यरगमाल बना लिया है यहाँ के लोगों को, चंद लोगों ने मिल करके, NCP के लोगों ने मिल करके पूरे शहर को यरगमाल बना लिया है, लोगों को भी यरगमाल बना लिया है। और यहाँ की पूरी प्रॉपर्टी को वो अपने विरासत, जिसको विरासत कहते हैं कि बाप दादा की जैसे छोड़ी हुई चीज़ होती है जो मरने के बाद होती है, वो विरासत समझते हुए उसको मनमानी तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। फैज़ साहब, आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है, दरअसल क्या मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस का? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह है। आप लोग सब इसी शहर में रहते हैं जहाँ हम रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मैं पिछले 15 दिनों से यहाँ नहीं था, दिल्ली गया हुआ था। बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कलीम साहब के इसमें निकाला गया, बहुत सारी चीज़ें हुई। और कल जो पिछले 2 दिनों से हो रहा है, जो हमने देखा कि एक वीडियो मेरे सामने से गुज़रा और सुल्तान रिजवी साहब ने एक पर्टिकुलर आदमी को गुंडा उंडा कहने लगे, जो कॉरपोरेटर भी है और विपक्षी है। मैं समझता हूं कि जहां तक सुल्तान रिजवी साहब ने, एक रिपोर्टर का भी तरीक़ा बहुत अजीब अलग होता है ना। एक जांच पड़ताल का होता है, रिसर्च का होता है, बग़ैर तहक़ीक़ के, और है भी अगर सच में तो इस तरीके के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। हाँ, मतलब गुंडा है, ये है, वो नहीं बोलना चाहिए। मेरी यहाँ तक है कि इस किस्म के अल्फाज से गुरेज करना चाहिए था। बहरहाल वो बूढ़े हैं, एक सीनियर सिटीज़न की तरह हैं, पुराने यहाँ के पत्रकार में से एक हैं। अगर बोल भी दिया उन्होंने तो क्या आप उसमें वाकई ऐसी गलती आपने की थी कि नहीं की थी? उसका एक तरीक़ा ये हो सकता था कि मैं रात भी कह रहा था कि उन्होंने अगर जो कुछ कहा, अगर उसके अंदर सच्चाई नहीं थी तो शानू पठान को फ़ौरन आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था और लोगों को बताना चाहिए कि सच्चाई नहीं है, ये मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम है ना। आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, आपने कोई अपना स्टेटमेंट एक मामूली से अपने खुद से भी करके नहीं आपने डाला, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं शक को बढ़ा देता है। और जब उन्होंने दोबारा कल ये सारे चीज़ों को करने के लिए धरना या जो भी कह लीजिए कि वो सब हुआ कल एपिसोड, तो कुछ लोग मारने आए, ठीक है। जब मार रहे हैं कि इसका मतलब है कि आप जो है सच्चाई की आवाज़ को, इसका मतलब है दबा रहे हैं। आप खुद ही प्रूफ दे दिया मारने उदारने से कि सच्चाई की आवाज़ को दबाया जा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है, जो एक हमेशा से रूलिंग करप्ट पार्टी का रहता है। और करप्ट पार्टी NCP के 1-2 नेता नहीं, इनकी पूरी हिस्ट्री है, टॉप टू बॉटम के सब करप्ट ही रहे हैं। और हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ करके हम भी करप्ट हो जाएं। बीइंग ए मुस्लिम, आज मैं ये कहूँगा कि आपको नहीं मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या आपको तालीम दी है? आप क्या मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम नहीं कर रहे हैं? ये जो लोग विरोध कर रहे थे, धरना प्रदर्शन पे बैठे थे, उन लोगों ने और भी कई तरह के जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हुए हैं। देखिए, इनके ऊपर भ्रष्टाचार में तो पूरे आरोप लगाना क्या, शुरू से अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो पूरा ही डूबे हुए हैं, ठीक है। हमें तहकीक तो नहीं है कितने की, लेकिन हम जब भी देखें, अगर शुरुआत देखें इन लोगों के पॉलिटिक्स का और यहाँ के पूरी इनकी कहानी, हिस्ट्री, तो आपको लगेगा कि ये पूरे उसी में यानी कि पले बढ़े हैं पूरा NCP, ठीक है। यहाँ पर कोई भी अछूता शायद ही हमको मिले जो कहे कि साहब हमने आज तक भ्रष्टाचार नहीं किया हो, ऐसे शायद ही कोई इंसान मिले मुझे। तो जहाँ तक है कि ये सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और ये सब चीज़, और कल हम फ़ौरन दौरा किया वहाँ पे, रात में हम गए। एक सवाल है फैज़ी साहब, जैसे अभी आपने कहा कि पत्रकार रिजवी ने कुछ अपशब्द कहे, विरोधी पक्ष नेता शानू पठान के खिलाफ कुछ गलत शब्दों का उपयोग किया, लेकिन आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, वो नहीं की।
अब उन्होंने गुंडों द्वारा, अपने चमचों द्वारा हमला करा दिया, आप इसको कहां तक देखिए? ये सही था? ये तो सबसे बड़ी गुंडागर्दी हो गई। गुंडागर्दी कह लीजिए, ये आप लिंचिंग कह दीजिए कि एक आदमी आ रहा है वहाँ पे कुछ करने के लिए, आप अपना मॉब भेज देते हैं या कुछ लोग मिल करके उनको घूंसा से एक बड़े को मारने लगते हैं। ये इंतहाई शर्मनाक है, समझा, और बहुत ज़्यादा नापसंदीदा है। इसका जितना कंडेम्ड किया जाए वो कम है। क्या कोई नहीं लगता कि सत्ता का, अपने पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है? किया नहीं जा रहा है, मुस्तकिल करती आ रही है। आज पत्रकार पे हुआ है, आए दिन तो आप पुलिस पे देखेंगे, इनके कोई भी मुखालिफ कोई ज़रा सा भी कुछ एक्टिविटी करे तो यहाँ कुछ नहीं है। मैं हमेशा से कहता हूँ, मेरा मौक़िफ़ है, ये पुलिस स्टेशन इनके प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है। आम लोगों को कोई भी एक ज़रा सा चूं चढ़ा करे, इनके लोग फ़ोन करके, इनके टॉप टू बॉटम यही हाल है। कोई इंसाफ पसंद नहीं है, जो फ़ौरन फ़ोन करेगा उसके ऊपर FIR करो, इनको अंदर करो। और इनके आदमी 10 गुना करके भी, अभी आप देखिए इनके लोगों के ऊपर अगर FIR हुआ भी तो आप देखेंगे बड़े आसानी से सब सारा मामला फिर सलटा लिया जाएगा, बहुत सहूलत और आसानी के साथ। तो ये तो चलता आया है। हमें इस वक्त ये कहना है कि अवाम से इस वक्त दरख्वास्त करनी है, अवाम तुम जाग जाओ। ये सब जो है यरगमाल बना लिया है यहाँ के लोगों को। चंद लोगों ने मिल करके, NCP के लोगों ने मिल करके पूरे शहर को यरगमाल बना लिया है, लोगों को भी यरगमाल बना लिया है, और यहाँ की पूरी प्रॉपर्टी को वो अपने विरासत, जिसको विरासत कहते हैं कि बाप दादा की जैसे छोड़ी हुई चीज़ होती है जो मरने के बाद होती है, वो विरासत समझते हुए उसको मनमानी तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। जिस जगह के लिए विवाद हुआ, जहाँ गार्डन था, तो वहाँ पर तो जो है अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि गार्डन ही बनेगा, लेकिन वहाँ पर कुछ गाले बनने की बात आ रही थी, जिसपे विवाद हुआ, कल दीवार तोड़ने गए लोग और मारपीट की घटना भी सामने आई। आप जैसे पार्टियां जो है ये क्या कर रही हैं इस मामले पर? देखिए, इस मामले को हमारा 18 तारीख को, ठीक है, एक बड़ा हमारा 18 तारीख को यहाँ पर एक प्रोग्राम होने जा रहा है, और उसमें हमारे स्टेट के सारे बड़े लोग इंशाल्लाह आने जा रहे हैं। स्टेट का एक प्रेसिडेंट आने जा रहा है, स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट किशोर मांदेयान जो IAS भी हैं और यूनाइटेड नेशन में 25 साल तक रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। स्टेट का सेक्रेटरी आ रहा है। हम सब इन चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं, दूसरे मुद्दे को भी ले रहे हैं, और हम ख़ास इसलिए है कि ये जो सियासत चल रही है, इस सियासत को नए मोड़ देने के लिए मुमरा शहर में क्या हमारा आगे की स्ट्रेटजी होगी, ये हम 18 तारीख को रणनीति बनाने जा रहे हैं। उसमें इस मैटर को भी हम गंभीरता से लेने जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम कमिश्नर को पहले ही धनंजय गोसावी और ये सोलंकी, ये सब के देखिए, वो जो तोड़ा, उनका मकान जो गिराया था, जो किया, वो अकेले हैं इल्लीगल। अरे 50 इलीगल तो तुम्हारे यहाँ से लेके वहाँ तक बन रहे हैं, बड़े बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, तुमको नज़र नहीं आया? तो ये सब भी उतनी ही करप्ट हैं। हम सिर्फ शानू पठान को नहीं कहते हैं, शानू पठान से ज़्यादा करप्ट, यानी कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है TMC, और उनके लोग करप्ट हैं जो यहाँ पर ये सारे चीज़ चलाते हैं। JCB शानू पठान लेके आए थे? नहीं। कौन लेके आया था? TMC की तरफ से आया था। आदमी कौन थे? तोड़ने का ऑर्डर कौन देगा? TMC। जिम्मेदार कौन है? तो वही एक बेचारे गरीब का एक झोपड़ी दिख रही थी, पूरे शहर में कोई बड़ा आपको नहीं दिखा, डायमंड हाउस। तो और जैसे रिजवी साहब कह रहे थे, तो ये भी एक मालूम करने की अब चीज़ है, और हमारी पार्टी जल्द से जल्द मालूम भी करेगी कि क्या शानू, जैसे वो कह रहे थे कि शानू पठान का बंगला, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम उसकी भी इंक्वायरी करेंगे कि अगर वाकई वो गलत है। लेकिन मैं हमेशा इसके अगेंस्ट हूँ। मैं एक बात बता दूं कि अगर इलीगल में पूरे फ्लैट्स 20-50 बने हुए हैं तो उसको ना तोड़ा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़ी खून पसीने की गाढ़ी कमाई लगा करके उसको ख़रीदते हैं। उसको गिराने से बहुत सारी फैमिलियाँ डिस्टर्ब होती हैं। लेकिन एक आदमी का बंगला बना हुआ है इलीगल पे, तो इंशाल्लाह हम उसके लिए कोशिश करेंगे कि ज़रूर टूटे, वो किसी का बना। अगर इलीगल पे बना हुआ है तो हम तोड़ने के लिए कहेंगे। तो वैसे पुख्ता जानकारी है कि बंगला जो बना नहीं, मुझे अभी, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे अभी किसी के बारे में नहीं मालूम है। कोई भी जैसा सुल्तान रिजवी ने कहा कि उसका बंगला है, ठीक है, तो वैसे लोगों का किसी का भी हो, XYZ नहीं, शानू पठानी क्यों, कोई हमसे उनकी कोई बगावत नहीं है, वो कोई हमारे पुराने दुश्मन नहीं है, या उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना आज तक कोई बात है न चीत है। किसी का भी किसी इलीगल चीज़ के ऊपर अगर बना हुआ है, एक आदमी का है, तो उसको गिराने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बहुत सारी फैमिली रह रही है इलीगल बनी, तो उसको रहने दो।